आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड में शिष्टमंडल स्तर की बैठक में लिया हिस्सा। मुख्यमंत्री ने तेंदुपत्ता संग्राहकों को 115 करोड़ रुपए का दिया बोनस। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रदेश में कल कई कार्यक्रमों का होगा आयोजन। और प्रदेश में जन्माष्टमी का पर्व को भव्य स्तर पर मनाने के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश। अब समाचार विस्तार से। भारत और पोलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को कार्यनीतिक संबंधों में बदलने का निर्णय किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वार्सा में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत के बाद जारी प्रेस वक्तव्य में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देश कूटनीतिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत और पोलैंड के संबंध लोकतंत्र और कानून के शासन के साझा मूल्यों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लोग 2022 में यूक्रेन संघर्ष के दौरान भारतीय विद्यार्थियों को सुरक्षित बाहर निकालने में पोलैंड की सहायता को कभी नहीं भूल सकते। श्री मोदी ने कहा कि भारत और पोलैंड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घनिष्ठ सहयोग करने के इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की आवश्यकता महसूस करते हैं। श्री मोदी ने पोलैंड की कंपनियों को आमंत्रित किया कि भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम में निवेश करें और विश्व के लिए विनिर्माण करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज श्योपुर जिले के आदिवासी विकास खंड मुख्यालय कराहल में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में 36 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को वर्ष 2023 के तेंदुपत्ता संग्रहण के लाभांश के तौर पर 115 करोड़ रुपए का अंतरण किया। ग्वालियर एवं शिवपुरी वन वृत्तों के श्योपुर वन मंडल सहित कुल 6 वन मंडलों के 79 लघु वनोपज समितियों के 52,305 संग्राहकों को बोनस राशि का वितरण किया गया। डॉक्टर यादव ने कार्यक्रम के दौरान 38 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाली प्राथमिक समितियों के प्रबंधकों के वेतन में बढ़ोतरी करने की घोषणा भी की। लघु वन उपज के प्रबंधकों के अभी तक वेतनमान 13,000 रुपया प्रति महीना मिलता था। जिन प्राथमिक समितियों का तेंदुपत्ता संग्रहण मानक 500 बोरा तक है, उन प्रबंधकों को 14,000 रुपया महीना किया जाता है। जिन प्राथमिक सहकारी समितियों को 500 से 2,000 बोरा तक है, उनके प्रबंधकों को 15,000 और जिन प्राथमिक समिति तेंदुपत्ता संग्रहण के 2,000 बोरा से ज्यादा है, उनको 16,000 रुपया प्रति माह वेतन दिया जाएगा। प्रबंधकों की सेवा काल में मृत्यु होने पर पात्र सदस्यों को प्रबंधक की अनुकंपा नियुक्ति और 1 लाख रुपया तक का उपादान देने की भी घोषणा की जाती है। प्रबंधकों की सेवा समाप्ति पर भी 1 लाख रुपया का प्रति व्यक्ति उपादान देने की घोषणा, और ये भी 31 जुलाई 2024 से चालू कर रहा, भले अभी अगस्त चल रहा है। 31 जुलाई तक जो भी रिटायर हुए हैं, इन सभी को इसका लाभ देने की घोषणा की जाती है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नई सरकार के गठन के पहले 100 दिनों के अंदर 11 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं। नई दिल्ली में श्री चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को महाराष्ट्र के जलगांव में एक कार्यक्रम में इन महिलाओं को प्रमाण पत्र सौंपेंगे। करीब 1 लाख लखपति दीदी इस समारोह में शामिल होंगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों में प्रमाण पत्र सौंपे जाएंगे। श्री चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर 2,500 करोड़ रुपए का कोष स्वयं सहायता समूहों को जारी करेंगे। इस धनराशि से 4 लाख स्वयं सहायता समूहों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री 5,000 करोड़ रुपए का ऋण भी इन समूहों को जारी करेंगे। देश भर से करीब 50 लाख दीदी इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगी। कृषि मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश के स्कूलों में कल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा।
इस मौके पर सभी स्कूलों में व्यापक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की सफलता के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष इस दिन को अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। प्रदेश में स्कूलों एवं शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में अंतरिक्ष विज्ञान पर केंद्रित सम्मेलन, कार्यशाला और प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। भोपाल के आंचलिक विज्ञान केंद्र में कल डॉक्टर मयंक वाहिया भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, अतीत, वर्तमान और भविष्य विषय पर व्याख्यान देंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान की तरफ प्रेरित करना और उनकी जागरूकता के अनुसार उनके समाधान बताना रहेगा। इस वर्ष अंतरिक्ष दिवस का विषय चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा रखा गया है। वहीं सीहोर में आज प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, चंद्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में वैज्ञानिकों को वर्ष 2024 के राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों से सम्मानित किया। प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभन को वर्ष 2024 के विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के प्रोफेसर विशाल राय एवं प्रोफेसर आर महालक्ष्मी को रसायन एवं जैविक विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित होने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि दोनों वैज्ञानिकों को मिले सम्मान से संपूर्ण मध्यप्रदेश गौरवान्वित हुआ है। प्रदेश में आगामी 26 अगस्त को जन्माष्टमी पर्व हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। जन्माष्टमी पर्व पर भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों और उनसे जुड़े स्थलों पर आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं। प्रत्येक जिले में भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों की साफ सफाई कार्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा एवं मित्रता के प्रसंग तथा जीवन दर्शन के साथ भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं, योग आदि पर आधारित विभिन्न विषयों पर विद्वानों के व्याख्यान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम सभी शासकीय, अशासकीय स्कूल कॉलेजों में आयोजित कराए जाएंगे। छतरपुर कोतवाली में कल पुलिस दल पर हुए पथराव और हमले पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों के बंगले के अवैध हिस्से को ढहा दिया। कल छतरपुर कोतवाली में ज्ञापन देने पहुंचे कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव और हमला कर दिया था, जिससे थाना प्रभारी अरविंद कुजूर एवं 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद आज अपराधियों पर कार्रवाई की गई। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज रात स्विट्जरलैंड में प्रतिष्ठित लोसाने डायमंड लीग में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भाग लेंगे। 26 वर्षीय नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत पदक जीतने के बाद इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रतलाम जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 64% कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शासन के जल निगम द्वारा रतलाम जिले में गांधी सागर, माही तथा मझोडिया जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। शिवपुरी जिले में पीएम जनमन योजना के तहत हितग्राहियों को योजनाओं का 100% लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 33,000 से अधिक नवीन आधार कार्ड और आधार अपडेशन का कार्य किया गया है। अनूपपुर जिले में रेलवे के जनरल मैनेजर ने आज भारत सरकार की अमृत भारत योजना के तहत चुने गए बिजूरी रेलवे स्टेशन पर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। नर्मदापुरम में आरटीओ जांच दल द्वारा जिले के सभी स्कूलों में संचालित वाहनों की जांच की जा रही है। इसके तहत कल 35 बसों पर आरटीओ ने 18,000 रुपये का चालान किया। अशोकनगर में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन 30 अगस्त को शासकीय महाविद्यालय परिसर में किया जाएगा, जिसमें बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। और आगर मालवा कृषि उपज मंडी शनिवार 24 अगस्त से आगामी 3 दिवस के लिए बंद रहेगी। उक्त अवधि में मंडी प्रांगण में कृषकों की उपज की नीलामी नहीं की जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।